नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 8वीं के छठी 7वीं 8वीं के लिए यहाँ पर कार्यपत्रक जो कि गतिविधि पत्रक है पठन अभियान के अंतर्गत यहाँ पर आया हुआ है और इसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी आपके लिए दी गई है। और यह कहानी है कछुआ और खरगोश की। और इसको मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बहुत मज़ेदार कहानी है, आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और एक सीख मिलेगी जो कि इन दोनों से। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसे पढ़ना। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। तो कछुआ और खरगोश थे, दोनों में मित्रता थी, एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन दोनों ने एक दिन दौड़ की प्रतियोगिता कर दी। ठीक है, और वह दौड़ की प्रतियोगिता थी गांव के नज़दीक। क्या था? एक बरगद का पेड़ था, वहां तक। ठीक है, वहां तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर था। ठीक है, यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई। कछुआ भी खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल वो जो खरगोश है, खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था। कौन सा? खरगोश। अब कछुआ तो चलेगा नहीं, वही उछल उछल के। ठीक है, तो बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एक कदम धीरे धीरे। तो कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वो खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। अब जब खरगोश बहुत तेज दौड़ता ही है और कछुआ तो धीरे धीरे चलेगा भाई, तो खरगोश बहुत आगे निकल गया और उसने पीछे देखा, लेकिन उसको वो जो कछुआ है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ठीक है, पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। अब जब रास्ते में खरगोश भाग गया आगे, तो एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा, थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। तो भाई थोड़ा उसको थकान भी आई गई थी, उछल उछल के चल रहा था, तेजी से चल रहा था। हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ भी घना था, उसकी छांव में वह लेट गया। उसने कहा थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाऊंगा, सुस्ता लेता हूँ। ठीक है, कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। सही बात है, जब कछुआ दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है तो देर तो लगेगी ही, और ऐसे भी धीरे धीरे चल रहा है। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। अब भाई जैसे वह लेटा, वह सो गया। इधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली, वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। अब देखिए, कछुआ तो अपनी चाल से चले जा रहा था, उसको कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा चलता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा। खरगोश जो था वो उसको नींद आ गई, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी, थकान भी आ गई थी, तो वह सुस्ता रहा था, उसे नींद आ गई। जैसे आँख खुली तो खरगोश भी उठा और बरगद की पेड़ की ओर दौड़ा। ठीक है, काफी देर हो गई थी उसे सोते सोते, तो वह उसकी ओर भागा एकदम। तो वह वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है। अब देखिए, कछुआ वहां पहले ही पहुंच गया था, और इस तरह से धीरे धीरे ही सही वह लगातार चलकर कछुए ने क्या करा? प्रतियोगिता जीत ली। अब देखिए, खरगोश बहुत तेज भागता है और कछुआ धीरे धीरे चलता है, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई? कछुए की हुई। क्यों?
क्योंकि कछुआ जो है अपने काम को करता रहा, उसका ध्यान इधर उधर नहीं गया, वह धीरे धीरे ही चल रहा था, लेकिन वह अपनी मंजिल तक पहुंचा और वह मंजिल तक पहुंचने में जीता भी। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को आप बिना इधर उधर टमटोल किए हुए करते रहें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और यदि आपका ध्यान इधर उधर भटका सुस्ताने में, सोने में, तो भाई आप भी रास्ता भटक जाओगे, भले ही आप कितनी ही तेज या कितने ही अच्छे क्यों ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और आगे इस कहानी पर आगे देखते हैं। 1 नंबर पॉइंट देखते हैं कि इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाएं और ठीक कठिन शब्दों की सूची बनाएं और उनका उचित उच्चारण कीजिए। अब देखिए, ये कहानी मैंने तो पढ़ ली है, अब आपको भी पढ़नी है और पढ़कर अपने परिवार के सदस्यों को भी सुनानी है। और जो आपको कठिन शब्द लगे उनके अर्थ को भी क्या करना है, अर्थ को नहीं लिखना, उनको उनका उच्चारण करना है। जो बड़े शब्द, जैसे प्रतियोगिता शब्द है, बहुत बड़ा है, ठीक है। प्रतियोगिता शब्द जो है यहाँ पर लिखा है, ये प्रतियोगिता शब्द लिखा हुआ है, ये आपको एक बार में पढ़ने में दिक्कत होगी, तो इसको 2-3 बार जोर जोर से बोले तो समझ में आएगा। दूसरा देखते हैं, कहानी में एक जगह आया है, धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए। तो भैया, हवा चलने की आवाज़ आपको सुनाई देती है? अगर हाँ तो बताइए कैसे पता चलता है। और ठीक है, यह आपको एक वाक्य में बताना है। आगे देखते हैं। 3 नंबर है, आप अपने माता या पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? वे आवाज़ें आपको कैसी लगती है? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। तो ये आवाज़ें आपने बाजार की लिखनी है। भाई, बाजार में किस तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं? कई बार गुजरते होंगे, कोई बोल रहा होगा आलू ले लो, कोई बोल रहा होगा प्याज ले लो, कोई कुछ ले लो, है कि नहीं? कोई हिसाब पूछ रहा होगा कि भैया ये कितने के दिए, ये आलू कितने के दिए, मटर कितने के दिए, मान लो और भी कोई चीज़ है, कपड़े हैं, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, फल हैं। अब देखते हैं चौथा, इस कहानी में धीमे धीमे, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़ों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखें। अब देखिए, 2 बार लिख दिया, धीमी धीमी, धीरे धीरे, ये इस तरह के जो शब्द आते हैं उन पर आपने उनको लिखना है, उन जोड़ों को लिखना है जहाँ पर 2 एक जैसे समान शब्द आते हैं, ठीक है। तो आप अपनी किताब से भी ढूंढ सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और कई जगह मिल जाएंगे। तो ये है आज का आपका जो गतिविधि पत्रक। तो मैं समझता हूँ कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।